को बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्रकाश प्रकाश के स्रोत और किरण पुंज के बारे में पढ़ लिए थे। इससे पहले आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितने भी वीवीआई टॉपिक जो है पढ़ने उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, चलिए आज इससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर कराई जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पारदर्शी, आज का जो वीडियो का मेन टॉपिक है पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, ये इससे यानी कि हम लोग सबसे पहले इसको समझेंगे। इससे आगे परावर्तन के नियम और परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ समझते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग को पूछेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ देखिए आप लोग को डैश दे देना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं, आप लोग 8 में पढ़े होंगे कि जिन पदार्थों से जो है प्रकाश आर पार निकल जाता है। ठीक है, प्रकाश जो है आर पार निकल जाता है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जिन पदार्थों से, क्या लिखेंगे, जिन पदार्थों से। ठीक है, जिन पदार्थों से प्रकाश, जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार, ठीक है, आर पार निकल जाता है। ठीक है, निकल जाता है। हम लोग लिखेंगे जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आप लोग को पूछेंगे कि इसमें उदाहरण, आप लोग को उदाहरण देना है कि क्या होगा पारदर्शी पदार्थ में, क्या क्या आप लोग को उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग उदाहरण सबसे पहले समझते हैं। देखिए उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं कांच, क्या हो जाएंगे, कांच। ठीक है, कांच में देखिए आप लोग देखे होंगे प्रकाश आर पार गुजर जाता है, तो ये पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हो गया। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं पानी, क्या बोल सकते हैं, पानी। ठीक है, पानी बोल सकते हैं, हवा बोल सकते हैं और इत्यादि लिखते हैं इसके आगे। ठीक है, इत्यादि। चलिए पारदर्शी पदार्थ हो गया हम लोग का। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग अपारदर्शी समझते हैं। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ। चलिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ जो होता है जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार निकल जाता है उसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और अपारदर्शी में हो जाएगा जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं निकलता है उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखेंगे कि जिन पदार्थों से, ठीक है, जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं निकलता है। ठीक है, नहीं निकलता है उसे हम लोग, उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर हम लोग देखिए, उदाहरण में हम लोग जैसे लिखेंगे, जैसे हो जाएगा हम लोग का लकड़ी। ठीक है, लकड़ी में आप लोग देखे होंगे, लकड़ी में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो है आर पार नहीं निकलता। जैसे आप लोग टॉर्च बारेंगे या कोई भी प्रकाश का देखेंगे कि लकड़ी अगर आगे रख देंगे तो इससे आर पार नहीं, यानी कि नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं लकड़ी हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कागज हो जाएगा। ठीक है, कागज। ठीक है, कागज हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और आप लोग बोल सकते हैं मिट्टी बोल सकते हैं, जिसको मृदा बोलते हैं। ठीक है, मृदा हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि लिखते हैं। ठीक है, इत्यादि। चलिए ये हो गया अपारदर्शी, और एक तो होता है पारभासी। 3 गो होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी में आप लोग को याद रखना, जिन पदार्थों से प्रकाश जो है आर पार गुजर जाता है, आर पार यानी प्रकाश इधर से आया इधर से गुजर गया, तो हम लोग पारदर्शी उसको बोलेंगे। और जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं गुजरता है उसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। और जिन पारभासी जो हो जाएगा, जिन पदार्थों से प्रकाश के कुछ भाग यानी कि थोड़ा थोड़ा भाग गुजरता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पारभासी। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग हो जाएगा पारभासी, क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। ठीक है, पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ हम लोग को याद रखना है कि जिन पदार्थों से, ठीक है, जिन पदार्थों से प्रकाश के कुछ भाग हम लोग बोल सकते हैं, प्रकाश के कुछ भाग निकलता हो। ठीक है, निकलता हो, हम लोग बोल सकते हैं निकलता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ। उसे पारभासी पदार्थ
कहते हैं, ठीक है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब इसमें हम लोग बोलेंगे उदाहरण में, जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसमें पारभासी पदार्थ का उदाहरण, जैसे जैसे हम लोग लिख सकते हैं कुहासा, ठीक है, क्या लिखेंगे, कुहासा, कुहासा हो जाएगा। उसका घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच। आप लोग देखे होंगे घिसा हुआ कांच में जो है, जो कांच अगर मतलब कि कुछ सुरक्षित है, कांच अगर इस तरह रहेगा और उसमें प्रकाश गुजर जाएगा तो आर पर गुजर जाएगा, तो वो पारदर्शी में हो गया। लेकिन अगर कांच को घिस देंगे और उसमें प्रकाश गुजारेंगे तो कुछ कुछ भाग प्रकाश का कुछ कुछ भाग जो है गुजरेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं घिसा हुआ कांच, ठीक है, घिसा हुआ कांच, ठीक है। हम लोग धुआं बोल सकते हैं, घिसा हुआ कांच। उसके बाद हम लोग धुआं बोल सकते हैं, ठीक है, धुआं, और यहाँ पे इत्यादि देंगे, ठीक है। ऐसे अनेकों उदाहरण है, बस हम लोग को 2-3 को उदाहरण लिखना था, बस लिख दिए। इतना सारा आप लोग को अगर पूछेंगे तो आप लोग को लिख देना है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। देखिए पारदर्शी में क्या है, प्रकाश आर पार गुजर जाता हो, हम लोग उसको बोलेंगे निकल जाता है, गुजर जाता है, उसको हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, जल, ठीक है, ये सब बोल सकते हैं। अपारदर्शी में जिसमें पदार्थ मतलब कि आर पार नहीं गुजरे या नहीं निकलता है, उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। अपारभासी में प्रकाश के कुछ भाग गुजरे तो हम लोग उसको बोलेंगे पारभासी, ठीक है। चलिए इससे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। अगर आप लोग इसको नोटबुक करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और इससे हम लोग आगे हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग नियम को समझेंगे, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि काफी वीवीआई आप लोग के लिए होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग को 2024 में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछे थे, तो हमें उम्मीद है 2025 में प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछेंगे। और आप लोग को 100% यानी कि आप लोग को गारंटी देता हूँ कि प्रकाश के परावर्तन के नियम आज आप लोग को यानी कि आप लोग को जो है याद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग को बस वीडियो को बस देखते रहना है, लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। चलिए हम गारंटी हमारी है कि आप लोग को जितना भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आप लोग को बस याद रहेंगे, ठीक है। चलिए प्रकाश के परावर्तन हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग को टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन। सबसे पहले टॉपिक को लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। चलिए आप लोग अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तब ये परिभाषा आप लोग को लिखना है, जो आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अगर परावर्तन के नियम पूछेंगे तो 2 नियम होता है, वो भी 2 नियम आप लोग को समझाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए यार उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं परिभाषा, किसी वस्तु का, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का प्रकाश, किसी वस्तु का सॉरी किसी वस्तु नहीं, किसी प्रकाश का वस्तु से, ठीक है, किसी प्रकाश का वस्तु से टकरा कर, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं किसी वस्तु प्रकाश का वस्तु से टकरा कर बस आप लोग को बस देखना है। अभी हम लोग फिगर बनाएंगे, फिगर पे आप लोग को सिर्फ फोकस करना है, ठीक है। आप लोग को फिगर को देखना है अच्छे तरीके से। आप लोग को प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम को आप लोग को समझा देंगे। बस आप लोग की सिर्फ परिभाषा देखिए कि किसी प्रकाश का वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को, ठीक है, प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम लोग अब फिगर को समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम जानने से पहले आप लोग को क्या करना है, फिगर को समझना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए एक वस्तु लेंगे, ठीक है। वस्तु जो है अपारदर्शी है। कैसा है, वस्तु अपारदर्शी है और वस्तु का नाम है ए और बी, ठीक है। कोई भी वस्तु हम लोग लिए अपारदर्शी लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर पारदर्शी लेंगे तो प्रकाश इधर से गुजरेगा तो इधर चला जाएगा, यानी कि आर पार हो जाएगा। नहीं, अपारदर्शी में क्या होगा, आर पार नहीं होता, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। तो वस्तु हम लोग कैसा लिए, अपारदर्शी। इसका नाम हम लोग को दे देंगे आपतन बिंदु। क्या रख देंगे इसका नाम, आपतन बिंदु। इसका नाम हो जाएगा आपतन बिंदु, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। देखिए एक प्रकाश हम लोग यहाँ से जो है गुजरा, ठीक है। प्रकाश जो है यहाँ पे आया और ये कैसा यानी है वस्तु अपारदर्शी है। तो ये अपारदर्शी तो प्रकाश जो है आर पार तो नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, टकरा के जो यानी कि वस्तु से टकराया और वापस फिर इधर घूम गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये एम प्रकाश जो है टकराया और फिर इधर निकल गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं हम लोग एन, ठीक है। अब बीच में जो टकराया इसको हम लोग ओ बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे,
ओ बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब बीच में हम लोग जो देखेंगे इसको अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, ये सीधा होता है, ठीक है, अभिलंब, ठीक है। अब देखिए जो प्रकाश यहाँ पे आया तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आपतित किरण। ये किरण का क्या नाम है? आपतित किरण। हम लोग लिखेंगे आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। और नेक्स्ट जो टकरा के वापस इधर निकला इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं, देखिए किसी प्रकाश का वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब आप लोग को समझ में आएंगे। देखिए ये प्रकाश था और फिर वापस लौट यहाँ पे जो है लौटा, तो ये प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन करेंगे, ठीक है। चलिए इससे आगे हम लोग अब देखिए प्रकाश का परावर्तन नियम समझेंगे, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग यहाँ पे लिखते सिर्फ नियम, आप लोग को लिखना प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए नियम जो होता है इसमें दो नियम होता है। क्या क्या नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के? कितने नियम? तो दो नियम आप लोग को याद रखना। दो नियम कौन कौन आप लोग अभी समझेंगे, ठीक है। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, हम लोग ये तीनों देख रहे हैं कि एक ही सतह पे, एक ही ये सब यानी कि सतह पे, और इसको हम लोग बोल सकते हैं समतल सतह। क्या बोलेंगे? समतल सतह। हम क्या बोले अभी कि आपतित किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। परावर्तित किरण ये हो गया यानी कि वापस जो टकरा के इधर गया, तो ये परावर्तित किरण हो गया। और ये जो है वस्तु जो है क्या था? आपतन बिंदु था। ये तीनों हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही यानी कि समतल सतह पे स्थित है, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो बस आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना? पहला नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण कौन है? ये आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण। उसके बाद हम लोग लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं क्या लिखेंगे? एवं आपतन बिंदु। ये जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तीनों ये भी लिख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु एक ही समतल सतह पे है, ठीक है, एक ही समतल सतह पे है, समतल सतह पे पर स्थित है या है, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरे नियम की ओर चलते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। दूसरा नियम देखिए, ये हम लोग को हो गया अभिलंब, ठीक है, अभिलंब का कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो कोण बना और ये जो कोण बना, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानिए पहले। देखिए ये कोण बना, इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। देखिए ये आपतन बिंदु लिए थे और ये आपतन कोण बना, ठीक है। और ये दूसरा जो कोण बना इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। पहला नियम हम लोग देखें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों जो है एक ही यानी कि समतल सतह पे स्थित है। और दूसरा नियम हम लोग को हो जाएगा कि देखिए आपतन कोण जितना बड़ा होगा उतना ही यानी कि परावर्तन कोण होगा, यानी कि दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। आपतन कोण इक्वल परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम कितना आसान है, देखिए दूसरा नियम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, और क्या हो जाएंगे? बराबर, बराबर, बराबर परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए ये हो गया, होता है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये दूसरा नियम हो गया। बस परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम थे। दो नियम हम लोग समझ लिए कि पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु ये तीनों जो है एक ही समतल सतह पे स्थित है। और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब चलिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए आप लोग को ये आना चाहिए कि आप पारदर्शी वस्तु लिए हैं, इसमें एक प्रकाश गुजरा गया, तो ये प्रकाश जो आया इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और टकरा के फिर वापस चला गया इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है। तो हम लोग पहला नियम यहीं से हम लोग सीख लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह पे स्थित है, ये बोल सकते हैं। और दूसरा जो ये बीच में अविलंब दे देंगे, और ये दोनों के बीच जो कोण बना इसको याद रखना आपतन कोण, इसको परावर्तन कोण। आपतित किरण इधर, इधर आपतन कोण, इधर परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, ये आप लोग को याद रखना है। ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होते हैं। उम्मीद है आप लोग को नियम जो यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग नोटबुक कीजिए कॉपी में अपने। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं तब तक, ठीक है। चलिए कहते हैं आपके पास जितना अधिक समय, आपके पास जितना अधिक समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। तो इस समय को आप लोग को दुरुपयोग नहीं करना है, बस मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत करेंगे एक दिन आप लोग का जो है फल बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगे, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और हम लोग इसको जो है
मिटाते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ये वीवीआई आप लोग को ये लिख लेना है, वीवीआई इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देखिए 2024 में प्रकाश के अपवर्तन पूछे थे, तो उम्मीद है कि 25 में परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछेंगे, नहीं तो किसे कहते हैं, ये दो नंबर के लिए आप लोग को पूछेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, गोलीय दर्पण की ओर। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग और चलते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आज हम लोग का ये डे 2 है, बस 3 डेज में एक चैप्टर समाप्त कर देना है। ठीक है, 1 डे, यानी फर्स्ट अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, उसके बाद सेकंड ये वीडियो देखें, इसके बाद थर्ड वीडियो आप लोग को बस 2-3 दिन में मिल जाएंगे। तो बस तीन ही वीडियो में आप लोग को एक चैप्टर समाप्त, प्रकाश के परावर्तन समाप्त। ठीक है, तो आप लोग को बस पूरी तरीके से देखना है और चैनल पे जो है आप लोग अवश्य जुड़ें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण के बारे में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग हो जाएगा गोलीय दर्पण। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग हो जाएगा गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण का परिभाषा सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण में ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह जो है या पृष्ठ बोल सकते हैं गोलीय हो, बस इतना सा है, बस इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। क्या लिखेंगे, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, क्या हो, गोलीय हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण जो है कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग गोलीय दर्पण का परिभाषा कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो है वो गोलीय है, उसे गोलीय दर्पण यानी कि वो कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके प्रकार समझते हैं। ठीक है, मेन इसका प्रकार है, गोलीय दर्पण मेन नहीं है। ठीक है, इसलिए इस पर फोकस नहीं करेंगे, मेन इसका जो है प्रकार है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार, यहाँ पे लिखेंगे गोलीय दर्पण के 2 प्रकार। क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार। ये वीवीआई यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को एग्जाम के लिए। ठीक है, ये दोनों प्रकार आप लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार है, लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, पहला देखिए, पहला होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। और दूसरा होता है अवतल दर्पण। दूसरा हम लोग को समझेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण का 2 प्रकार था, एक उत्तल था, एक अवतल था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण को समझते हैं। उत्तल दर्पण में हम लोग सबसे पहले परिभाषा समझेंगे, उसके बाद उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, उसको समझेंगे, उसके बाद उसका उपयोग समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ये उत्तल दर्पण का सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लिख के आप लोग को क्या करना है, डैश देना है। क्या करेंगे, उत्तल दर्पण देके डैश लिखेंगे। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण आप लोग को पूछेंगे किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जिस दर्पण का, ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक, ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक तल, ठीक है, परावर्तक तल बाहर के तरफ, ठीक है, बाहर के तरफ उभरा हो। क्या हो, उभरा हो। ठीक है, उभरा हो। ठीक है, उभरा हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए फिगर आप लोग को कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि बाहर की तरफ यानी कि उभरा रहता है। ठीक है, और इधर हम लोग ये पे दर्पण देते हैं। ठीक है, ऐसे दर्पण आप लोग देखेंगे होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम लोग परावर्तक तल देख रहे हैं कि बाहर की तरफ उभरा हो। ठीक है, बाहर की तरफ उभरा हो, तो हम लोग बोलेंगे उसको उत्तल दर्पण। देखिए जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण करेंगे। कुछ फिगर जो उत्तल दर्पण का इस प्रकार का होता है। ठीक है, बस फिगर हम लोग को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस परिभाषा पूछते हैं और इसमें हम लोग देखिए ऑब्जेक्टिव जो पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे एक आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनता है कि उत्तल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा,
उत्तल दर्पण द्वारा केवल 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 जो है आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा केवल आभासी। ठीक है, आभासी किसे बोलते हैं, यानी काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक हम लोग बोल सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, बनते हैं, ये हो जाएगा। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। आप लोग को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग को बस याद रखना आभासी या तो काल्पनिक। ठीक है, सॉरी हाँ काल्पनिक, आभासी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, नहीं उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। उत्तल दर्पण में केवल वास्तविक यानी वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं, यहाँ पे क्या याद रखना आप लोग को, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक एवं आभासी। ठीक है, आभासी किसको बोलते हैं, यानी कि काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक याद रखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनते हैं। ठीक है, ये किसमें, उत्तल दर्पण में, यानी वास्तविक एवं आभासी ये दोनों प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनते हैं। चलिए इसको उपयोग हम लोग समझते हैं। ठीक है, उपयोग यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। देखिए उपयोग, उत्तल दर्पण का जो उपयोग हो जाएगा, उपयोग हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए बस लिखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है बस, मोटर कार, स्कूटर में उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, ये किसी भी वाहन में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग जो क्या होता है, साइड मिरर। देखिए जैसे कि कोई वाहन चालक चलाता है तो जो कि उससे आगे जो यानी कि मिरर जो लगा रहता है यानी कि पीछे देखने के लिए, तो उसका उपयोग यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा होता है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे बस, ट्रक, बस, मोटर कार या ट्रक जो भी बोल सकते हैं, स्कूटर में उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में होता है। किस रूप में होता है, साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर के रूप में जो है होता है, तो बस इतना सारा था कि हम लोग उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक तल जो है बाहर की तरफ क्या हो, उभरा रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए, और उपयोग में क्या लिखेंगे, बस, मोटर कार, स्कूटर में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, चलिए इससे पहले आप लोग को यहाँ पे हम लोग जो है मिटाते हैं। अगर नोटबुक नहीं किए होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग अवतल दर्पण को समझते हैं। अवतल दर्पण बस सेम इसका अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद उपयोग उसको समझेंगे, और इससे ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसको हम लोग समझते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में हम लोग हो जाएगा नेक्स्ट दूसरा, ये गोलीय दर्पण का ये क्या है, दूसरा प्रकार था। पहला उत्तल दर्पण था और दूसरा हम लोग अवतल दर्पण। चलिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हम लोग लिखे यहाँ पे, अवतल दर्पण लिख के आप लोग को क्या करना है, डैश देना है। ठीक है, तो जिस उत्तल दर्पण में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जिस दर्पण में जो है परावर्तक तल जो है बाहर की तरफ उभरा रहता है, इसमें क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ दबा होता है। ठीक है, बस यही यानी कि डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे जिस दर्पण में, क्या लिखेंगे, जिस दर्पण में परावर्तक तल, ठीक है, परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए ये था, यानी कि इसका फिगर कुछ इस प्रकार बनेंगे। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग को ये हो गया यानी कि दर्पण। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग अंदर की तरफ यानी कि दबा हो, उसको हम लोग बोलेंगे यानी कि अवतल दर्पण। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। इसको यानी कि ऑब्जेक्टिव में जो पूछते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल जो है आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक एवं आभासी दोनों बनते हैं। ठीक है, और आभासी किसको बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछे जाएंगे कि अवतल दर्पण द्वारा
केवल, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा केवल जो है आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक दोनों में से एक होंगे, ठीक है, काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब बनते हैं, ये आप लोग को ध्यान देना है, प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए ये हो गया हम लोग को। अब इससे आके हम लोग यानी कि सीखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सीखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उपयोग, ठीक है, उपयोग में हो जाएंगे हम लोग यहाँ पे, उपयोग इसका हो जाएगा। चलिए उपयोग हम लोग इसको अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इसमें बहुत सारे उपयोग है। फर्स्ट हम लोग उपयोग देखते हैं हजामती के रूप में, क्या लिखते हैं, हजामती के रूप में हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सजा के थोड़ा लिखते हैं, लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का जो उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है, हजामती के रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए इसका दूसरा हम लोग इसका उपयोग समझते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग लिखते हैं, देखिए दूसरा इसका उपयोग हो जाएगा टॉर्च, ठीक है, टॉर्च हम लोग लिख सकते हैं, टॉर्च के हेडलाइट, ठीक है, टॉर्च के, या तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण का, फिर यहाँ पे हम लोग सजा के अगर लिखना स्टार्ट कर यानी कि लिखेंगे तो इस तरह लिखना है कुछ, ठीक है, कि अवतल दर्पण का उपयोग, या तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, देखिए टॉर्च के हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग जो है किया जाता है। चलिए इससे आगे हम लोग तीसरा भी उपयोग लिख सकते हैं, बस आप लोग को बस दो ही को लिखना है, ठीक है। तीसरा हम लोग को हो जाएगा दांत कान, यानी कि डॉक्टरों द्वारा दांत कान आँख की जांच के लिए अवतल दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है, उसके प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। बस यहीं तक हम लोग का आज तक यहीं तक था, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग और परिभाषा जो है समझ लिए। बस आप लोग को जो है क्लास आज यहीं तक हम लोग द एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जितने भी टॉपिक और बचे हैं प्रकाश के परावर्तन में जो हम लोग को पढ़ाना है, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे। और बस 3 ही वीडियो में आप लोग को जो है प्रकाश के परावर्तन बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं चैनल पे तो अवश्य जुड़ जाएं, और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, और ये वीडियो कैसा लगा अगर आप लोग अवश्य कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।